आपकी लाज जाएगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोग कहेंगे कि आपके भक्त पर यह अत्याचार हुए और आप ऐसे ही बैठे रहे। लोग क्या क्या कहेंगे, प्रभु आपकी ही लाज जाएगी। कृपा करके उसकी सहायता करना, ऐसी प्रार्थना की पुजारी जी ने। और अब कोर्ट में पहुंचे। वहां पर कहने लगे, जज साहब, केवट तुम्हारे गवाह कहाँ हैं? केवट से बोले, तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं? केवट बोले, हुजूर यहीं कहीं होंगे, वो तो सब जगह रहते हैं। तो चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं। हाजिर हैं ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। जैसे ही ये 3 नारे लगाए तो क्या देखा, दूर से आता हुआ एक वृद्ध बूढ़ा आदमी, चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी, शीश बांधे धर धाये हैं। कह रहा, मैं आ रहा हूं। हाथ माहे छड़ी, तुलसी की ही माल, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए। और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जो गवाह बने आए। श्री रघुनाथ जी गवाह बनकर आ गए, गवाह बन गए। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बनाए। अब जज साहब ने पूछा कि केवट ने पैसे दिए हैं, क्या तुमने ये देखा था? तो वो बूढ़ा आदमी बोला, हाँ देखा था। तो पैसे दिए हैं, इसका कोई प्रमाण? तो कहने लगा बूढ़ा आदमी कि देखिए, सेठ जी को यहीं रखा जाए और उनका जो ऑफिस है उसमें 3 अलमारियां हैं। तो बीच वाली अलमारी की एक डायरी के 36 नंबर पेज में एक रसीद रखी हुई है, उसको लाया जाए। ऐसा ही हुआ। देखा, सेठ जी के घर पर तीसरी अलमारी में 36 नंबर पेज में देखा वह रसीद मिल गई। अब तो जैसे ही रसीद मिली, सेठ जी को सजा का हकदार होना पड़ा और केवट बाई जिद बरी हो गया। अब घर पर आए जज साहब और उन्होंने सोचा कि मुझे वर्षों बीत गए, कितने साल बीत गए जज के पद पर रहते हुए, लेकिन आज तक मैंने ऐसी गवाही नहीं सुनी कि किसी के घर में इतने पेज नंबर पे कहां पर कौन सी बुक, ऐसी गवाही नहीं सुनी। तो बुलाया, केवट को बुलाया जज साहब ने और कहा कि केवट, ये रघुनाथ जी जो आए थे ये कहाँ रहते हैं? केवट बोले, हुजूर जहां हम रहते हैं। तो तुम कहाँ रहते हो? कहा, जहां रघुनाथ जी रहते हैं। अच्छा, तो इनका घर मकान कहाँ? कहा कि जो रघुनाथ जी का मंदिर है वो इनका ही है। इनका? लगते तो नहीं है। जज साहब बोले कि लगते नहीं है जैसे बहुत बड़े आदमी हो, ऐसे फटे पुराने कपड़े, पुजारी भी नहीं लगते थे। ये हैं कौन? केवट बोला, अरे महाराज, ये वो हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं।
और जो ये सुना आंखें भर आईं जज साहब की कि जिनकी अदालत में एक दिन सब लोगों को जाना होता है, आज वही प्रभु मेरी अदालत में आए और मेरे सामने खड़े रहे, गवाही देते रहे। बड़ा दुख हुआ। तुरंत घर आए, बहुत रोने लगे जज साहब, बहुत रोने लगे।